नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक सत्य कथा। कथा है श्री कृष्ण के भक्त जो पागल हो गए, लेकिन श्री कृष्ण रटना रटना नहीं छोड़ा और उनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको अपने दर्शन दिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके अपना समय व्यतीत करते। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो पंडित जी ने सेठ जी के पास ब्याज पर धन ले लिया। अब सेठ जी ने धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्तें बांध दी। पंडित जी को कोई ऐतराज ना हुआ और उन्होंने हंसी खुशी 12 किस्तों पर धन ले लिया। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी और एक किस्त ना भर सके, पर सेठ जी ने 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी और वकीलों तक बात गई। तब मुकदमा चला। तब जज साहब बोले, पंडित जी, तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठहाके मारकर हंसने लगा। अब धीरे धीरे गवाही की तारीख भी आ गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट में सब बैठे हुए थे। वकील अपनी जगह पर, जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। जज ने कहा, पंडित जी, अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। बूढ़े की दलीलें सेठ के बही खाते से मेल खा रही थीं। उसने बताया कि फला फला तारीख को ये किस्त चुकाई गई हैं। अब पंडित जी को तो ससम्मान रिहा कर दिया गया और सेठ जी को जेल में डाल दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये बूढ़े जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तब वह पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे जो भक्त की दुविधा ना देख सके और भरोसे की लाज बचाने के लिए धरती पर आ गए। इतना सुना कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछने लगा। पंडित जी बोले, मेरे ठाकुर, मेरे श्री कृष्ण भगवान तो सर्वत्र हैं, वो हर जगह हैं। अब जज ने घर बार काम धंधा सब छोड़कर बस श्री कृष्ण की भक्ति में पड़ गया और ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। 2 साल बीते, 4 साल बीते, बहुत साल बीत गए, पर जज को ठाकुर न मिले। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों से झूठन उठाता, उसमें से आधी झूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खाता। उसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए और उसे मारने पीटने लगे, पर वो ना सुधरा। झूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। अब एक दिन एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ ना छोड़ा, क्योंकि वो पागल भगवान को झूठन खिलाता था। इसी कारण लोगों ने सलाह कर कर ये कार्य किया। लेकिन फिर भी उस जज ने सभी पत्तलों को पोंछकर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे, ये क्या हुआ? वो तो ठाकुर जी को खिलाना ही भूल गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और थूकूंगा तो अन्न का अपमान होगा। अब वह करे तो क्या करे? मुंह में निवाला लेकर ठाकुर जी के चरणों में बैठ गया और एक सुंदर सी आरती को मन में गाने लगा और
उसके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक सुंदर मुख वाला बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा उस पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? तब जज साहब मन ही मन गोपाल छवि को निहारते हुए रोते हुए बोले, ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई। आज पहले जो तुम्हें भोजन ना करा सका, पर अब मैं क्या करूं? मैं तो मनमोहन के मन में फंस गया। अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे और बोले, जज, तू तो पागल हो गया है। जब से अब तक दूसरों की जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों? चल निकालने वाले को, आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा बह निकली, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जज, मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण भगवान, ऐसे करते करते श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा और उसने वहीं अपने शरीर का त्याग कर दिया। और वो पागल जज कोई और नहीं था, वो पागल बाबा थे, जिनका विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में स्थित है। ये तो आपने सुना ही होगा कि भाव के भूखे हैं भगवान, प्रभु और भाव एक ही सार है, और जो भावना से भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करके भगवान की जय लिखते हैं तो आपको इसका फल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।